नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक नई समस्या के साथ आई हूँ। इसे नई तो नहीं कह सकते, आजकल आम हो गई है ये समस्या। हर इंसान जो भी मिलता है सब यही कहते हैं, मेरे बैकबोन में बहुत प्रॉब्लम होती है, मेरे स्पाइन में बहुत प्रॉब्लम होती है, स्पाइन से नीचे नहीं झुका जाता, बैठते हैं तो प्रॉब्लम आती है। तो हम स्पाइन की समस्याओं को सुनते हुए आज हमने सोचा चलो इसका निदान ही करवा देते हैं। तो निदान करवाने के लिए मैं आपको समझा रही हूँ पहले कि हमारा वर्टिब्रल कॉलम जो होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है और वो वर्टिब्रास से मिलकर बनता है वर्टिब्रल कॉलम्स। देखिए मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ, थोड़ा पास में ये जूम करके। ये हमारा सबसे पहला पार्ट होता है सर्वाइकल वर्टिब्रा। सर्वाइकल वर्टिब्रा जो आपकी गर्दन वाला पार्ट है। यहाँ की भी समस्या को लेकर हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। उसके बाद है हमारा थोरास्टिक वर्टिब्रा, जो आपका बैक से रिलेटेड ये वाला पूरा पोर्शन है। जब ये वाला पोर्शन जो है इसमें भी इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी जितनी आपको प्रॉब्लम आने वाली है लंबर वर्टिब्रा में। लंबर वर्टिब्रा जो यहाँ पर वर्टिब्रल कॉलम से L1, L2, L3, L4, L5, यहाँ पर सबसे ज्यादा समस्या आती है L4 में। जो ये रेडिश पार्ट दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये जो रेडिश पार्ट है इस पर क्या होता है, जो हमारा बैक है ये पूरा का पूरा यहाँ पर सिटिंग एरिया होता है। किसी भी चीज को हमें उठाना है तो उठाने के लिए भी इसी स्पाइन का सबसे ज्यादा उपयोग होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, इसमें प्रेस कंप्रेस करना पड़ता है। ये प्रेस कंप्रेस हो जाता है जिसकी वजह से आप देखेंगे कि इसके अंदर जो कार्टिलेज होते हैं, फाइब्रो कार्टिलेज, वो बाहर की तरफ निकल जाते हैं ढंग से उठने और झुकने का तरीका गलत होने की वजह से। तो फाइबर कार्टिलेज जब बाहर निकल जाते हैं तो वहां से आने वाली जो नर्व्स है वो कंप्रेस हो जाती है। मतलब वो नर्व्स में या तो स्वेलिंग आ जाएगी या वो नर्व्स पुश करेगी, और जिसकी वजह यहाँ से जो नर्व्स कंप्रेस होगी तो यहाँ से जो जाने वाली नर्व्स जब कंप्रेस हो जाएगी तो यहाँ से ब्लड का सर्कुलेशन धीरे 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 आपके पैरों में कम होने लग जाएगा। जब वो कम होएगा तो आप देखेंगे कि आपको धीरे धीरे थाइस का पेन, बैक का पेन, नीचे एंकल में पेन ये आ जाता है। इसकी वजह होती है जब यहाँ पर कोई भी नर्व कंप्रेस होगी तो यहाँ ब्लड का सर्कुलेशन कम हो जाएगा। लेकिन कुछ आसान आसनों से आप अपनी इस समस्या से निजात पा सकते हैं दोस्तों। और इसके लिए आपको ये चीज रेगुलर करनी पड़ेगी। आप 15 से 20 दिन के अंदर इस समस्या का समाधान देख पाएंगे, अपने अंदर चेंजेस देख पाएंगे। तो चलिए हम चलते हैं माँ प्रकृति की गोद में और करते हैं कुछ आसान आसन बैकबोन के लिए और अपने लंबर वर्टिब्रा को सही करने के लिए। ओके चलिए। तो दोस्तों हम आ गए हैं माँ प्रकृति के बीच में, एक खुले वातावरण में, और करने के लिए हम तैयार हैं स्पाइन की एक्सरसाइज। सारे स्पाइन के प्रॉब्लम जितने भी होती है, L4, L5 की प्रॉब्लम है, वो सारी इन एक्सरसाइज के करने से दूर हो जाएगी। चलिए सर शुरू करते हैं। लेट जाइए। लेट के हम पहले भुजंगासन करेंगे। सांस भरते हुए हमको ऊपर की तरफ जाना है, गर्दन ऊपर की तरफ ले जाना है। जितना आपका स्पाइन बैक साइड जा सकता है लेके जाइए। आपको धीरे 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 इस आसन को करने से रिलैक्स फील होगा। होल्ड करना है 1 2 3 4 5। रिलैक्स। 3 रिपीटेशन करेंगे। एक बार और करते हैं सर। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। आप याद रखिए सांस भरते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे। आप प्राणायाम और एक्सरसाइज साथ में करेंगे तो आपको और ज्यादा फायदा होगा। चलिए इनहेल करते हुए ऊपर की तरफ 1 2 3 4 5। एक्सेल डाउन। आप जाएंगे तो आपको सांस भरते हुए ऊपर जाना है, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे आना है। चलिए अब नेक्स्ट आसन करेंगे सर्वासन। दोनों हाथों को पीछे की तरफ रख दें, पहले रिलैक्स हो जाए। चलिए राइट लेग को ऊपर की तरफ ले जाएंगे, होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5। डाउन। लेफ्ट ऊपर की तरफ, होल्ड 1 2 3 4 5। डाउन। फिर राइट ऊपर 1 2 3 4 5। डाउन। आप सांसों का ध्यान रखिए, आपको इनहेल करते हुए ऊपर जाना है 1 2 3 4 5। डाउन। ये हमने 2 टाइम्स किया है, आपको 3 टाइम करना है और 5 सेकेंड होल्ड नहीं करना है। पहले टाइम आप 5 सेकेंड होल्ड करें, देन आप 10 सेकेंड होल्ड करने का प्रयास करें। चलिए नेक्स्ट, इसी को हम दोनों पैरों से एक साथ करेंगे।
होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5। दोस्तों पहले ही बार में आप इतना ऊंचा उठा नहीं पाएंगे, आप थोड़ा थोड़ा उठाइए, फिर धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है और आप बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं। फिर सांस भरते ऊपर की तरफ उठाएंगे 1 2 3 4 5, देन डाउन। यहाँ 5 सेकेंड होल्ड कर रहे हैं, आप 10 सेकेंड होल्ड करिए। एक बार और 1 2 3 4 5, डाउन। आप जितना होल्ड के साथ करते हैं आसन को, उतना आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम भी स्ट्रांग होता है दोस्तों, और साथ ही उस आसन का फायदा भी डबल हो जाता है। चलिए अब नेक्स्ट करेंगे धनुरासन। आपको अगर पहली बार में धनुरासन नहीं बैठता है तो आप बिना स्ट्रेच करे सिर्फ नॉर्मल आसन के साथ ही धनुरासन करें, और फिर धीरे धीरे स्ट्रेच करना शुरू करेंगे। होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5, डाउन। यहाँ आपको सांस भरते हुए ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है दोस्तों, और एक्सेल करते हुए नीचे की तरफ। तो हम करते हैं धनुरासन। एक बार और होल्ड करेंगे यहाँ पर 10 सेकेंड कम से कम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। फील द ब्रीथ। यहाँ पर आपको सांसों पर ध्यान देना है। जब भी आप एक्सेल करेंगे, जब भी आप आसन को छोड़ेंगे, आप सांसों पर ध्यान दें। चलिए सर, उठ के बैठेंगे वज्रासन की स्थिति में। होल्ड करेंगे यहाँ पर, हाँ 10 सेकेंड होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आ जाएंगे हम मर्जरी आसन में। मर्जरी आसन भी बैकबोन के लिए, स्पाइन के लिए बेस्ट आसन है। इसमें स्पाइन जितना अप एंड डाउन करेगा, उतना ही आपको स्पाइन को रिलैक्स करने का मौका मिलेगा। आपको स्पाइन को अप डाउन करना है। 1 2 डाउन, 3 अप, 4 डाउन, 5 अप, 6 डाउन। देखिए ये जो आपने अप डाउन किया है ना, ये तो आप जब फर्स्ट टाइम करेंगे तो आपको अप डाउन करना है 10 टाइम्स कम से कम, और फिर हम इसको होल्ड के साथ करेंगे। होल्ड के साथ कैसे करेंगे सर, करके बताएंगे। हाँ, कमर को ऊपर की तरफ लेके जाए, होल्ड करें 1 2 3 4 5, डाउन। 1 2 3 4 5, डाउन। फिर से 1 2 3 4 5, डाउन। 1 2 3 4 5, डाउन, रिलैक्स। 1 2 3 4 5, रिलैक्स। फील द ब्रीथ, नॉर्मल सांसें। चलिए अब हम करेंगे बैक के लिए। एक बार और कमर के लिए, थोड़ा कमर को हाथ लगा के पीछे की तरफ जाएंगे सर, बहुत अच्छे। 1 2 3 4 5, रिलैक्स। एक बार और 1 2 3 4 5, रिलैक्स। सीधा रेस्ट करेंगे 1 2 3 4 5, रिलैक्स। चलिए अब सीधा लेटेंगे। हमने पहले उल्टा लेट के करके बताया है आपको एक्सरसाइज कैसे करनी चाहिए। अब हम सीधा लेट के करके बताएंगे। और ये जो आसन है, अगर आपसे उल्टे वाले आसन नहीं भी होते हैं तो आप ये सीधा लेट के करने वाले आसन जरूर करें। ये बहुत ही अच्छे होते हैं स्पाइन के लिए। दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे, दोनों पैरों को पास पास रखेंगे, और पहले दोनों हाथों को इस तरह से खोलेंगे। खोल के राइट साइड लेके जाएंगे पैरों को, लेफ्ट साइड गर्दन, एंकल पे एंकल, नी पे नी, होल्ड करेंगे। और अपोजिट साइड देखिए, 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम इसका सेकंड पोज करेंगे। दोनों पैरों को अपने शोल्डर लेवल में खोलेंगे, राइट साइड लेके जाएंगे पैरों को, पहले एंकल पे, आपके नीचे वाले जो नीचे वाला जो एंकल है उसके ऊपर वाले पैर का घुटना आना चाहिए। 1, अपोजिट साइड 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलैक्स। अब जो तीसरा आसन है, ये बहुत ही ज्यादा आवश्यक है और बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आपको राइट लेग उठाकर लेफ्ट की तरफ लेके जाना है, लेफ्ट वाला लेग एकदम सीधा रहेगा। चलिए सब करके बताते हैं इस तरह से। अगर आप पकड़ सकते हैं तो पकड़ के कर लीजिए, होल्ड करना है वहां पर। 1 2 3
4 5। रिलैक्स। अब लेफ्ट वाला लेग उठाकर राइट साइड लेके आना है, होल्ड करना है। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। एक बार और हम करके बताते हैं। आप पैर को उठाएंगे, अपने हाथों से पकड़ेंगे, लेफ्ट साइड लेके जाएंगे, राइट साइड देखेंगे, होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। फिर पैर उठाएंगे, डाउन करेंगे, लेफ्ट उठाएंगे, लेफ्ट साइड राइट साइड लेके आएंगे, लेफ्ट साइड देखेंगे, होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। चलिए सीधा हो जाए। अब आपको नेक्स्ट करना है, आप पैरों को फोल्ड कर लीजिए सर, और करेंगे ये वाला राइट पैर ऊपर की तरफ लेके जाइए। अब पैर को पास उठा ले, आपको होल्ड करना है। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। इसी तरह लेफ्ट पैर से होल्ड करना है। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। स्पाइन के लिए बेस्ट है ये। एक बार और करके बताते हैं हम आपको। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। चलिए बैठते हैं। लेफ्ट साइड मूव करिए सर, यस, सपोर्ट लीजिए और बैठ जाइए। तो दोस्तों देखा आपने स्पाइन की एक्सरसाइज कितनी इजी है। ये जरूर करिए। यदि आप ये रेगुलर करते हैं, 20 मिनट अपने दिन का समय निकालें, स्पाइन की एक्सरसाइज करिए, आप देखिए आप धीरे धीरे स्पाइन की हर समस्या से निजात पाएंगे। तो नमस्ते, जय श्री कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक बार डॉक्टर की सलाह जरूर लेना है, डॉक्टर के दिए गए प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो करना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी तरह आपको जो भी समस्या हो आप कमेंट्स करके नीचे बता सकते हैं, हम उस समस्या के साथ समाधान को लेते हुए लेके आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्ते, जय श्री कृष्ण।